हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, उसको हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि एक समलंब का क्षेत्रफल हमें दिया गया है कितना 34 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर की स्क्वायर हमें दिया गया है एक समलंब का क्षेत्रफल। और इसकी ऊंचाई भी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। और जो समलंब हमारे पास जो चतुर्भुज है, ठीक है, उसमें जो समांतर भुजाएं हैं उनमें से समांतर भुजाओं में से एक ही हमें यहाँ पे लंबाई दी गई है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा क्या गया है कि दूसरी जो समांतर भुजा होती है इसकी समलंब चतुर्भुज की, ठीक है, तो उसकी हमें यहाँ पे लंबाई पूछी गई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करें। पहले की हमें दी गई है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले आप ये समझिए कि समलंब चतुर्भुज होता क्या है। ठीक है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होता है समांतर होता है, तो वह क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। भुजाओं का एक युग्म क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए। मतलब कि चारों भुजाओं में से आमने सामने की कोई दो भुजाएं हमारे पास क्या होनी चाहिए समांतर होनी चाहिए, चाहे बराबर ना हो लेकिन समांतर जरूर होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें हमें क्या दिया गया समलंब का क्षेत्रफल दिया गया। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो पहले हमें यहाँ पे जो दिया गया है, जो हमें मैटर यहाँ पे दिया गया है, पहले हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो समलंब हमें दिया गया है, हमें दिया गया है एक, तो हमें यहाँ पे दिया गया है उस समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 34 सेंटीमीटर की स्क्वायर, 34 सेंटीमीटर की स्क्वायर। इसे मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सारा सवाल ही क्या है सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब कि आंसर भी हम यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालने वाले हैं। तो समलंब का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया है और उसकी ऊंचाई भी हमें यहाँ पे दी गई है। ऊंचाई को हम किसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, वो भी हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें क्या दिया गया समांतर भुजाओं में से एक की हमें यहाँ पे लंबाई दी गई है। तो पहले समांतर भुजा की लंबाई मतलब कि हमें यहाँ पे दी गई है, पहले समांतर भुजा की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है। पहले समांतर भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, वो है हमारे पास यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए ए मान लेते हैं, वो हमें कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास जो समलंब का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। उसके फॉर्मूले में ये जो सारी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे। और जो हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी भुजा है, ठीक है, समांतर भुजा हमारे पास जो दूसरी है समलंब चतुर्भुज की जो दूसरी समांतर भुजा है, वो उस फॉर्मूले से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि समलंब का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है समलंब का क्षेत्रफल। तो उसका एक फॉर्मूला होता है क्या, ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ऊंचाई मतलब कि h मल्टीप्लाई समांतर भुजाओं का योग। तो पहली समांतर भुजा हमने a से मानी है और दूसरी समांतर भुजा जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, उसको हम b मान लेते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे b ज्ञात करना है और डिवाइड में 2। ये क्या होता है फॉर्मूला होता है किसका, समलंब के क्षेत्रफल का। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है। हमें क्या क्या दिया गया, क्षेत्रफल दिया गया है, ये आपके सामने है। ठीक है, ऊंचाई भी हमें दी गई है, ऊंचाई ये रही, ए का मान हमारे पास यहाँ पे है, मतलब कि पहली समांतर भुजा की लंबाई हमारे पास यहाँ पे है और बी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो जो जो हमें दिए गया उसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेते हैं और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आसानी से आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। मतलब कि दूसरी समांतर भुजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी जो कि बी है। ठीक है, तो वो कैसे आ जाएगी, तो समलंब का क्षेत्रफल कितना है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एच हमारे पास कितना है 4 है जी। ए हमारे पास कितना है 10 है और बी हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। बी यहाँ पे क्या है, दूसरी समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है। बस आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और डिवाइड में क्या है 2 है, तो इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो दो ये तो 2 के पहाड़े से कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2, 34 यहाँ पे आ जाएगा 2 क्योंकि 2 के पहाड़े से कट गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10 प्लस बी।
अब यहाँ पे इस 2 का इनके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो उसमें हमारा जो चैप्टर है कौन सा, इसके जो पहले हमारे पास जो चैप्टर था कौन सा, बीजीय व्यंजक और सर्वसमीकरण, उसमें हमने इस प्रकार के व्यंजकों का गुणा करना सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम वितरण नियम का यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज करेंगे, इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, जैसे कि 34 पहले इस 2 का होगा 10 के साथ, तो 2 का 10 से किया मतलब कि 20, फिर इस 2 का होगा b के साथ मतलब कि 2b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ से b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, b है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो 34 में से हम यहाँ पे 20 को घटाने वाले हैं, ठीक है। तो ये 20 इधर प्लस क्या है तो इधर वाली साइड माइनस का ही होगा। 34 माइनस 20 हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास क्या है 2b। तो अब इनका माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, इक्वल में क्या है 2b। अब यहाँ पे b के मल्टीप्लाई में 2 है तो ये आगे वाले स्टेप में इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना था। b हमारे पास क्या है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे पूछा गया था। मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें सवाल में दिया क्या गया था, हमें सवाल में दिया गया था कि एक समलंब चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया था कितना 34 सेंटीमीटर की स्क्वायर, उसकी ऊंचाई भी हमें दी गई थी और उसमें हमारे पास जो पहली समांतर भुजा है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दी गई थी। हमें क्या पूछा गया था कि उसकी जो दूसरी समांतर भुजा है जैसे कि यहाँ पे क्या है b है, तो उसका मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सभी की वैल्यू जो जो हमें पता थी, जो जो हमें दी गई थी वैल्यू मैंने रख दी और इस प्रकार से हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू आसानी से आ गई। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने है जिसमें कि हमें क्या पूछा गया है कि एक समलंब के आकार के खेत ABCD, ये रहा हमारे पास वो खेत समलंब के आकार का ABCD की बाड़ की लंबाई हमें दी गई है 120 मीटर। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि बाड़ की लंबाई इसका क्या मतलब है। बाड़ की लंबाई से क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास अगर कोई किसान है तो उसका खेत है, ठीक है, तो वो अपने खेत के जो चारों जो उसकी सराउंडिंग है, मतलब कि जो उसके बाहर की बाउंड्री है, जैसे कि खेत की जो बाउंड्री है, आप ये मान लीजिए कि ये सारी क्या बाउंड्री तो है खेत की, यहाँ से ये जो लाइन जा रही है, ठीक है, ये सभी तो क्या बाउंड्री है। तो उस पर वो हमारे पास कोई तार बिछा देता है, तार या फिर कोई हमारे पास झाड़ी लगा देता है उस खेत की सुरक्षा के लिए, ठीक है, पशुओं से या फिर कोई भी हमारे पास वो सुरक्षा के तरीके से वहाँ पे उस खेत के जो चारों ओर वो क्या लगा देता है, कोई तार लगा देता है या फिर कोई हमारे पास झाड़ियाँ लगा देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बाड़ लगाना कहते हैं, ठीक है। तो उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है, मतलब कि A से B, B से C, C से D और D से A, ये जो हमारे पास इसका परिमाप है वो उसकी लंबाई हमें दी गई है 120 मीटर। एक तरह से ये क्या है, इसका परिमाप ही तो है, मतलब कि इसकी जो बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, किसी बहुभुज की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं, उसका परिमाप ही तो कहते हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ से A से B चलेंगे, B से C चलेंगे, C से D चलेंगे इसकी बाउंड्री पर, और D से A चलेंगे, तो ये सारी लंबाई क्या दी गई है 120 मीटर। मतलब कि ये इसका क्या एक तरीके से परिमाप ही तो है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया, यदि BC 48 मीटर, BC की लंबाई हमें दी गई है 48 मीटर, हमें यहाँ पे दी गई है। CD की लंबाई हमें दी गई है 17 मीटर, CD की लंबाई हमें दी गई है 17 मीटर, और हमें क्या दिया गया, AD की लंबाई 40 मीटर, AD की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है 40 मीटर, ठीक है। तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये किसके आकार का समलंब जैसा है, मतलब कि हमें यहाँ पे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और हमें क्या दिया गया, भुजा AB समांतर भुजाओं AD और BC, मतलब कि AD और BC ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं, ठीक है। AD और BC ये क्या है, समांतर भुजाएं हैं, ये हमें यहाँ से पता चल गया। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंबा है, ये रही AB भुजा हमारे पास, जो कि इन पर क्या है, लंबा है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है, ये इस प्रकार से लंबा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया क्या गया है, समलंब चतुर्भुज का हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, उसको निकालने के लिए एक तो हमें यहाँ पे चाहिए ऊंचाई चाहिए। मतलब कि ऊंचाई क्या होती है, समांतर जो हमारे पास भुजाएं हैं समलंब में, जैसे कि ये एक भुजा समांतर है AD और BC, ये क्या समांतर भुजाएं तो हैं, AD BC समांतर भुजाएं हैं। तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, इसकी ऊंचाई कहलाती है। मतलब कि इसके बीच की लंबवत दूरी कौन सी है, AB है, वो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, ठीक है। AB का मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। और क्या क्या चाहिए, तो उसका सूत्र क्या होता है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग डिवाइड में 2। तो समांतर भुजाओं की तो लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे ऊंचाई ज्ञात करनी है।
तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो आप देखिए कि हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो समलंब क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास जो समलंब है उसका परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप हमें यहाँ पे दिए गया है। बाड़ की लंबाई मतलब कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है। परिमाप कह दीजिए, बाउंड्री कह दीजिए, ठीक है, उसकी ये जो परिसीमा है उसकी लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है। एक ही बात होती है, 120 मीटर मतलब कि इसका परिमाप हमें दिया गया है। लेकिन इसका परिमाप एक्चुअली में होता क्या है, इन सभी भुजाओं का योग ही तो ए बी, जैसे कि ए बी ये पहली भुजा होगी, ठीक है, इसका योग बी सी का, ठीक है, प्लस में क्या करेंगे, प्लस में ए बी तो हो गई, बी सी हो गई, सी डी प्लस में डी ए, इन सभी का योग ही तो होता है परिमाप, जो कि हमें 120 मीटर दिया गया है। तो होता है इसका परिमाप कितना हो जाएगा, 120 इक्वल में क्या चल रहा है, ए बी जो कि हमें ज्ञात नहीं है, ये रहा ए बी जो कि हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे ये लाइन लिख रहे हैं, ठीक है। बी सी की लंबाई हमें यहाँ पे दी गई है कि नहीं दी गई, बी सी ये रहा 48 मीटर, ठीक है। अब क्या है, सी डी की लंबाई भी हमें यहाँ पे दी गई है 17, प्लस में क्या है डी ए, इसकी लंबाई भी हमें यहाँ पे दी गई है 40। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी की वैल्यू आ जाएगी, वही तो हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, क्योंकि उसके ज़रिए से तो हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, 120 इक्वल में ए बी, और इन सभी का योग कितना हो जाएगा, 48 और 40 हमारे पास हो जाएंगे 88 प्लस 17, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 120 इक्वल में है ए बी, और 88 और 17 कितने हो जाएंगे, तो 8 और 7 हमारे पास यहाँ पे हो जाएंगे 15 का 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120 में से हमें माइनस करना है 105 को, तो ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 15 मीटर, क्योंकि सारी वैल्यू क्या है मीटर में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, मीटर में ही आएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 15 मीटर, जो कि हमें यहाँ पे चाहिए थी, ठीक है। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका ज्ञात भी क्षेत्रफल ही करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यही तो हमें यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये आपको पहले यहाँ पे लिख लेना। अब हम आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, तो ये आपको पहले यहाँ पे इसमें ज्ञात कर लेना है। तो अब मैं आगे यहाँ पे बढ़ता हूँ। हमें यहाँ पे क्या दिया गया था, इसकी बाड़ की लंबाई, ये मतलब कि ये एक तरीके से क्या इसका परिमाप ही तो है, इसकी ये बाउंड्री की लंबाई तो हमें यहाँ पे दी गई है खेत की, तो वो उसके ज़रिए से हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली। समलंब कह दीजिए या फिर आप क्या कह दीजिए, खेत का क्षेत्रफल, सॉरी, ठीक है, समलंब कह दीजिए चाहे खेत कह दीजिए, क्या दीजिए, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई मल्टीप्लाई में समांतर भुजाओं का योग, जो उसमें समांतर भुजाएं हैं उन सभी का योग, समांतर भुजाओं का योग, और डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में होता है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो ऊंचाई मतलब कि जो समांतर हमारे पास जो भुजाएं हैं, एक तो ए डी और एक क्या है बी सी, ये क्या है समांतर भुजाएं हैं, हमें यहाँ पे सवाल में दिया गया है। इस लाइन से हमें यह पता चलता है कि ए डी और बी सी क्या है, समांतर भुजाएं हैं, ए डी और बी सी। तो इनके बीच जो लंबवत दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। तो इनके बीच लंबवत दूरी ए बी जो कि कितनी है, इसकी ऊंचाई है, तो वो कितनी है, 15 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 15। तो ये तो हो गई ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग, इसमें समांतर भुजा कौन सी है, ए डी और बी सी है, ए डी और बी सी, इनका योग करना है हमें, मतलब कि ए डी प्लस बी सी करना है। तो ए डी का मान कितना है, 40 मीटर है, प्लस में बी सी का मान कितना है, 48 मीटर है। तो इनका योग कर दिया, डिवाइड में क्या है 2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 40 प्लस 48 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, 15 हमारे पास पहले मल्टीप्लाई में है, और 40 और 48 हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 88, डिवाइड में क्या है 2 है। तो ये 2 के पहाड़े से ये कट रहा है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 44, ठीक है। तो हम इसे हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 660 मीटर की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऊंचाई भी मीटर में है और ये जो समांतर भुजाएं हैं ये भी मीटर में है, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मीटर की स्क्वायर बन जाएगा।
15 का जब हम 44 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 660 आता है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। जो कि हमारे पास खेत था समलंब के जैसा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 660 मीटर की स्क्वायर। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।